तो हेलो गाइस, हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के पूरे हो चुके हैं और आज जो हम पढ़ने वाले वो हम हमारा वाला पढ़ने वाले हैं, मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि ह्यूमन शो करते हैं। हम लोग भी इसी न्यूट्रिशन को शो करते हैं। देखते हैं क्या इसके बारे में लिखा हुआ है, कैसे क्या हमको आज पढ़ना है। अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर हो चुका है, इंट्रो, जिसमें हमने पूरे चैप्टर के बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने समझ लिया था पूरा का पूरा। एक लेक्चर हमारा हुआ था, अगर आपको याद है तो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जो कि कल अभी अपलोड हुआ है। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर अभी तक हमारे हो चुके हैं। आज जो लेक्चर है वो तुमको पढ़ाने वाला है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। प्रॉपर नोट्स लेकर के आया हूँ मैं, फ्लो चार्ट सब कुछ आपको इसमें यहाँ पर मिलेगा। और आपको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब कुछ आपको याद हो जाएगा आज के क्लास में। देखना किस तरीके से हमको इसको पढ़ना है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बड़े ध्यान से हम लोग देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन। समझना इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिशन। मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के हिसाब से, अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेते हैं। किस चीज के लिए? न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन वेरीज बेस्ड ऑन फूड टाइप। अब क्या है? न्यूट्रिशन, जो आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ये आपका वेरी करता है फूड टाइप के बेसिस पे। अवेलेबिलिटी कैसी है, कैसी चीजें उसको आसपास किस तरह का खाना मिल रहा है। अगला क्या है? किस तरीके से वो खाने को इनटेक, मतलब क्या होता है? किस चीज को अंदर डालना, किस चीज को खाना एक तरीके से, तो वो खाने को किस तरीके से खा रहा है, इसके ऊपर भी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मैटर करता है। समझना। पहला फूड टाइप। अब देखना फूड टाइप कैसा है। अगर फूड टाइप का स्टेशनरी है या फिर क्या है तुम्हारा, मोबाइल है। फूड टाइप मतलब क्या हुआ? अगर फूड टाइप मतलब जो खाना है वो स्टेशनरी खाना है या फिर चलने वाला खाना है। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूवेबल, एक तरह से हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर मैं हल्का करूँ तो मोबाइल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मूवेबल, जो चल सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोबाइल बोलते हैं। तो आपका डिपेंड करता है खाना किस तरह का है। मोबाइल खाना है मतलब मूवेबल खाना है, या फिर स्टेशनरी मतलब क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ते हैं स्टेशनरी मोशन कहाँ पर है? एट रेस्ट पे। ठीक है, समझना। अगर रेस्ट पे खाना है तो एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म कौन होगा? काव होगा, डियर होगा, जाहिर सी बात है। और अगर खाना क्या है? फूड टाइप का मोबाइल है, तो एग्जाम्पल में ऑर्गेनिज्म कौन आएगा खाने वाला? लॉयन या फिर टाइगर। अगर स्टेशनरी खाना है तो उसको ग्रेज किया जाए। ग्रेज मतलब चरना होता है। अगर खाना स्टेशनरी एक जगह पे रखा है खाना तो उसको ग्रेज करके जानवर खाएगा। अगर खाना मूवेबल है तो शिकार करेंगे, उसकी हंटिंग की जाएगी, जाहिर सी बात है। एनसीईआरटी का पॉइंट है। अगला देखना इंपॉर्टेंट जो हमारा आया, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, समझना कैसे कैसे होते हैं। पहला क्या हमारा? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला क्या है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। मतलब क्या है? वो बाहर एंजाइम फेंक करके, सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है? बाहर एंजाइम को फेंकेगा और एंजाइम उस खाने को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देंगे, और जब खाना ब्रेक डाउन होकर जब उसमें से न्यूट्रिएंट्स बचेंगे तो उस न्यूट्रिएंट्स को सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर लेगा। सिंपल बात, एज सिंपल एज दिस। खाने बाहर एंजाइम भेजा, एंजाइम ने क्या किया? खाने को, कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, और वो जो टूट गया, जब न्यूट्रिएंट्स बचे उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया किसने? सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ने। सिंपल बात है। ये देखो ब्रेड मोल्ड। अगर आपने अपने घर में देखा होगा ब्रेड को, ब्रेड लाए होगे अगर घर में, तो अगर हम लोग ब्रेड को रख देते हैं 2 4 5 6 दिन तक, तो होता क्या है कि उस ब्रेड में 2 4 5 क्या भाई 2 3 दिन तक अगर फ्रिज के बाहर उसको रख के छोड़ दोगे तो होगा क्या? उसके ऊपर फफूंद लग जाता है। वो फफूंद कौन है? वो ब्रेड मोल्ड है। व्हाइट कलर का आपको दिखेगा, उसके बाद में कहते हैं कि खराब हो गई ब्रेड, फफूंद लग गया इसके ऊपर। तो वो फफूंद कौन है? वो फफूंद आपका ये है। ये आपका फफूंद है, वो यहाँ पर अपने एक लाइफ साइकिल को चला रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोपस बोलते हैं। ब्रेड मोल्ड उसका नाम है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है आपका? राइजोपस। और भी इसके एग्जांपल आपका ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब भी क्या है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल है। मतलब इनमें होता क्या है? ये लोग खाने को बाहर अपना एंजाइम छोड़ेंगे, उसको खा करके एंजाइम को खाएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, बकवास हो गया। तो एंजाइम को बाहर छोड़ेंगे, एंजाइम कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करेगा, और कॉम्प्लेक्स फूड में से जब न्यूट्रिएंट्स बचेगा तोड़ तोड़ करके, तो उस न्यूट्रिएंट्स को ये लोग बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। सिंपल बात, एज सिंपल एज दैट। अगला देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगला देखना होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म टेक इन होल फूड एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी। हमारा वाला ये है, हमारा वाला क्या? ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे खाने को पूरा भर के जितना का प्लेट उसको अंदर डालेंगे, और अंदर पूरा का पूरा डाइजेशन आपका होगा। खाने को पूरा जितना रखा हुआ है सब डाल दिया एक बार में मुंह में। एक बार में तो नहीं खाते, ठीक है? एक बार में इंसान टाइप के जो जानवर होते हैं, जो जानवर टाइप के इंसान होते हैं, वो लोग एक बार में खाते हैं, ठीक है? आराम आराम से वो खाने को खाना चाहिए, क्योंकि जो हर एक आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल, बक्कल कैविटी से लेकर के नीचे तक पूरा
पूरा एलिमेंट्री कैनाल, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है, इसलिए खाने को आराम आराम से खाओ कि हर एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को अपना काम करने दो। ठीक है, एक बार में भर के खा लोगे तो कोई पार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, फिर आपको पता है कि रात में खाओगे तो सुबह क्या हालत होगी। ठीक है, तो देखना हर एक पार्ट को अपना अपना काम करने दो, आराम से आप पानी पिए, खाना खाएं इत्मीनान से। बिल्कुल खाना खाना है क्या है, एक आर्ट है, खाना खाना भी एक आर्ट होती है, तो उसको आप रिलैक्स होकर के आराम आराम से खाना खाओ, परेशान बिल्कुल मत हो। अगर आपका टेस्टी फूड भी बना है फिर भी आप ये याद रखें कि आपको एक बार में भरना नहीं, आराम आराम से खाना है, कि वो खाना आपका ही है। देखो आगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल क्या है इसका आपका, ह्यूमंस, अमीबा, लॉयंस, ये किसी एग्जाम्पल है आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन के। अगले देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट विदाउट किलिंग देम, मतलब क्या है। और देखना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की एक बड़ी खास बात है, इनको खाना तो चाहिए लेकिन ये लोग दिल से अच्छे लोग हैं, ये लोग मारेंगे नहीं लेकिन फिर भी उसमें से खाना लेने का ट्राई करेंगे। मतलब जो सामने जानवर है उसको मारेंगे तो नहीं, लेकिन उसमें में से खाना लेने का ये लोग ट्राई करेंगे कि भाई इनका काम भी हो जाए और सामने वाला मरे भी ना। सामने वाले को दर्द हो, थोड़ा बहुत दर्द तो देंगे लेकिन उसको मारेंगे नहीं जान से। ये कौन करते हैं, आपके पैरासाइट्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल देखोगे, ये देखो यहाँ बैठा हुआ है, ये कौन है, पहचानना भाई इसको, ये सब कौन है, ये सारे सारे क्या आपके पैरासाइट्स हैं। क्या है, सारे सारे पैरासाइट्स। ये लोग मारते नहीं है जान से, हल्का सा अपना आएंगे, मान के चलो ये आप हमारी स्किन है इस पर हल्के से बैठेंगे, खून लेंगे, खून इसमें से चूसेंगे तुरंत हट जाएंगे, थोड़ा सा मुझे दर्द होगा लेकिन मैं मरूंगा नहीं यहाँ पर। और ये लोग क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉफ, या फिर हम हमारी बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम लोग क्या करते हैं, जान से मार देते हैं जानवर को, या फिर पेड़ को जान से मार देते हैं, लेकिन ये लोग जान से नहीं मारते हैं, ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं। यहाँ हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये लोग अच्छे लोग हैं यार। ये लोग कभी भी जानवर को या फिर अपने शिकार को जान से नहीं मारते, ये लोग थोड़ा बहुत उसमें से न्यूट्रिशन लेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे, सिंपल बात। एग्जांपल क्या है इसका, कस्क्यूटा का आपका प्लांट आपने देखा होगा, टिक्स हो गया, लीस, लीचेस, टेपवर्म्स, ये सब के सब क्या है आपके पैरासाइट्स हैं। अब पैरासाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, देखो यहाँ पर डायग्राम में, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम लिया है कि जहाँ पे मैं आपको पैरासाइट्स का टाइप भी पढ़ा पाऊँ, क्योंकि शायद एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दी हुई है, मतलब टाइप्स ऑफ पैरासाइट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पैरासाइट्स अगर पढ़ रहे हो तो उसके टाइप्स ना पढ़ो तो थोड़ा सा अलग बात एक चलती है। तो टाइप एक्टो पैरासाइट क्या होते थे, दोज पैरासाइट्स, भाई इसको लिख लेना, दैट लीव्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, दैट लीव्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म मत लिखो यहाँ पर, जिसके ऊपर वो लोग रहते हैं, जिससे वो लोग न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं पैरासाइट के टर्म्स में, ऑन द होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर, होस्ट के ऊपर रहेंगे और न्यूट्रिशन वहीं से लेंगे। ठीक है, ये आपकी सिंपल बात है। अब देखना एंडो पैरासाइट के बारे में मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक जादू है। देखना जादू किस तरीके से काम करता है इस दुनिया में, जादू काम नहीं कर रहा है मेरा, बड़ी जादू, ये जादू नहीं काम कर रहा है, पोपट हो गया। लिख देता हूँ भाई, दोज पैरासाइट, जादू काम ही नहीं किया, पैरासाइट्स दैट लीव्स ऑन नहीं, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट लीव्स, राइटिंग का आप थोड़ा सा राइटिंग का देना, ठीक है, राइटिंग क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं है ना। बॉडी ऑफ, ओआरजी मतलब क्या होता है, ओआरजी ओरिजिनल, ओआरजी मतलब ऑर्गेनिज्म, एंड डिराइव न्यूट्रिशन, इसको तो भाई ये तो आ जाना चाहिए, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर, इतना तो आएगा, हाँ ये तो आ जाएगा, एंड डिराइव में लिख दूंगा न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर, यहाँ लिख दूंगा एंड डिराइव, एंड में भी शॉर्टकट है, इसको एंड बोलते हैं। भाई देखो आप नोट्स ऐसे बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिख करके मत है ना, 3 की जगह 2 नंबर मिलेगा सब कुछ आते हुए भी। तो नोट्स ऐसे बना लो, एंड को एंड लिख दो, जैसे देखो ये विथ जो होता है ना, इसको मैं नोट्स में ऐसे लिखता हूँ, अगर तुम पढ़ रहे हो तो याद रखना, विथ को मैं ऐसे लिखता हूँ। अभी ऐसे क्यों लिखता हूँ इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता है, मेरे एक टीचर थे बॉटनी के, वो ऐसे लिखते थे, इसलिए मैं भी ऐसे लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन इसकी हैबिट तुम धीरे धीरे डाल लेना जब पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अब देखना, तो ये क्या तुम्हारा एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्टोपैरासाइट कौन होते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहे, दूसरे या फिर होस्ट के बॉडी के ऊपर रहे और अपना न्यूट्रिशन वहां से ले। एंडो क्या है, जो बॉडी के अंदर जाए और न्यूट्रिशन वहां से ले, लेकिन ये दोनों ही होस्ट को मारेंगे नहीं, होस्ट को जान से मारेंगे नहीं, क्योंकि ये कौन है, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, सिंपल बात। देखो आगे बढ़ जाओ अगले हमारे टॉपिक पे।
अब क्या लिखा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। सिंपलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसको हम लोग यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं एक तरीके से, जैसे अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम, दे यूज देयर एंटायर बॉडी फॉर फूड इनटेक, मतलब खाने का इंटेक इनका पूरे बॉडी के थ्रू होता है, डिफ्यूजन जिसको हम लोग बोल रहे थे। अगले हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इनके पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास होता है, जैसे कि मैं और तुम दोनों लोग। देखो अब देखो ये अमीबा का न्यूट्रिशन आपका सिलेबस में दिया हुआ है, इसका डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको मैं ऐड करना भूल गए हैं हमारे एडिटर, चलो कोई बात नहीं, डायग्राम एनसीईआरटी से एक बार, एनसीईआरटी साथ में रखो, डायग्राम एक बार देखते चलो। देखो पहला क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, होलोजाइक होता है तुम्हारा फ्लो चार्ट इसका। फूड इंजेशन, क्या लिखा है तुम्हारा, फूड इंजेशन, मतलब सबसे पहले खाने को खाते हैं, किसकी हेल्प से, उनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं। अब देखना स्यूडोपोडिया, अगर तुमने पढ़ा होगा कभी तो स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी बोलते हैं, स्यूडोपोडिया क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखना, ये बायोलॉजी की खूबसूरती में तुमको दिखाता हूँ। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, नहीं पता तो अब जान जाओ, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या होता है, फीट होता है, इसीलिए स्यूडोपोडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, मतलब ये फीट की तरह होते हैं लेकिन इनका काम प्रॉपर फीट वाला नहीं होता है, ये लोग खाने को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं, इसी की हेल्प से ये लोग क्या होता है, स्यूडोपोडिया फॉर्म फूड वैक्यूल, मतलब स्यूडोपोडिया से खाना आपका अंदर लाने का, खाने को घेरने का काम करते हैं। फिर खाना कहाँ पहुंचेगा, फूड वैक्यूल में, और फूड वैक्यूल में कौन है, एंजाइम्स है, फूड वैक्यूल में कौन है, एंजाइम्स है। और खाने के डाइजेशन में, अगर खाने के डाइजेशन को कोई बोल रहा है तो उसमें जिस इंसान का सबसे पहला नाम आएगा किसका आएगा, एंजाइम्स का आएगा। एंजाइम्स के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो खाने के डाइजेशन में जिसका सबसे पहला नाम आएगा वो किसका आएगा, एंजाइम का आएगा, याद रखना। तो आपका डाइजेशन करेंगे तो क्या है, एंजाइम्स ब्रेक डाउन फूड इनसाइड द वैक्यूल, वैक्यूल में कौन है, एंजाइम्स है जो खाने को तोड़ते हैं। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, जब फूड वैक्यूल ने एंजाइम को क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया फिर से, अब क्या किया, फिर सुनना, जब फूड वैक्यूल में पड़े हुए एंजाइम्स ने खाने को डाइजेस्ट कर दिया, अब क्या होगा, वो खाना का अंदर जो न्यूट्रिशन अब बचा है, डाइजेस्ट हो गया तो क्या बचा, न्यूट्रिशन बचा, अब वो न्यूट्रिशन पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज मतलब कि फैल जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, खाने में से एनर्जी निकालना, अब उस खाने में से एनर्जी को निकाला जाएगा और ग्रोथ के लिए उसको यूज करेंगे। अगला क्या, इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड खाना है वो सेल में से बाहर आ जाएगा, मतलब अमीबा की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ये तो क्या हमारा न्यूट्रिशन है अमीबा। अगला देखो पैरामीशियम में न्यूट्रिशन, देखो यहाँ पे ऐड कर दिया, ये डायग्राम तो एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई देख लो थोड़ा बहुत, अगर डायग्राम हम लोग देखते हैं तो उससे क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब ही डायग्राम्स होता है, जब डायग्राम देखेंगे थोड़ा बहुत फील आती है कि भाई क्या बोलना चाह रहा है, कैसे बोला है, क्यों बोला है, ये सब चीजें थोड़ी सी आपको समझनी चाहिए। क्या लिखा है, फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट यूजिंग सीलिया, सीलिया ये देखो खाना है, क्या ये दिख रहा है, थोड़ा इसको बड़ा करना, रुकना इसको डायग्राम को थोड़ा सा, अब मुझे लग रहा है कि दिखेगा फूड, एक बार 2 मिनट के लिए, फूड हाँ प्रॉपर दिख रहा है। तो ये तो क्या है हमारा, यहाँ नहीं है, ये हमारा क्या है, फूड है, ठीक है, और ये आपका सीलिया इसकी बॉडी पे होता है, पैरामीशियम के तो फेमस इस चीज़ के लिए, क्या करेगा ये, सीलिया की हेल्प से थोड़ा बहुत खाने को बॉडी के एक स्पेशल जगह जिसको हम लोग ओरल ग्रूव बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल ग्रूव बोलते हैं, वहां पर ये खाने को लेगा, ठीक है। फिर क्या होगा देखना बड़े ध्यान से, ओरल ग्रूव में खाना गया अंदर, फूड मूव्स टू द ओरल ग्रूव बाय सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट की हेल्प से फूड कहाँ गया, ओरल ग्रूव के अंदर आपका पहुंच गया। जब फूड यहाँ पहुंच गया, सीलिया ने फूड किया ओरल ग्रूव, ग्रूव मतलब क्या था, गड्ढा होता है, ग्रूव मतलब क्या था, गड्ढा होता है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो बॉडी को, यहाँ पे एक गड्ढा नुमा मतलब गड्ढे की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गड्ढा नुमा, इसलिए क्या बोले ओरल ग्रूव। ओरल मतलब क्या होता है, अगर ओरल बोले तो ओरल मतलब ओरल कैविटी, क्या होता है, ओरल मतलब ओरल कैविटी मतलब माउथ की कैविटी, मतलब बक्कल कैविटी, सिंपल बात हो गई यहाँ पर। तो ओरल कैविटी से फूड कहाँ जाएगा, आपका अंदर जाएगा, ओरल कैविटी की जगह, कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली जगह, गड्ढा होता है, ग्रूव का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है। तो ओरल कैविटी बोलो या फिर ओरल ग्रूव बोलो, खाना जाएगा अंदर, खाना गया अंदर, फिर क्या होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, अंदर क्या बनेगी, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या होता है, एंजाइम होता है, एंजाइम क्या करेगा, खाने को तोड़ेगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, जो बेकार खाना है वो इजेशन की फॉर्म में पीछे से बाहर आ जाएगा। ये देखो हमारा, ये देखो खाना क्या होगा, पीछे से बाहर आ जाएगा। एंड ऑफ डिस्कशन हो गया। और जो क्या लिख दिया, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट यूजिंग सीलिया, सही है, सीलिया पुश फूड इनटू द ओरल ग्रूव,
फूड वैक्यूल फॉर्म्स डाइजेशन अकर्स। खत्म बात है। अब जो क्या लिख दिया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या लिखा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। समझना, एलिमेंट्री कैनाल, अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, एक लंबी सी ट्यूब जो कहा माउथ से एनस की तरफ है, आपका एनस माउथ से लेकर के एनस तक जो लंबी सी ट्यूब है, इसी को तुम क्या बोलते हो, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो। विथ डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स इसमें है। समझना, पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इस लेक्चर की, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है जहां से सबसे ज्यादा क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके सवाल आते हैं। माउथ क्या करता है, इंजेशन मतलब खाने को खाना, च्यूइंग करता है, मिक्सिंग करता है फूड की सलाइवा के साथ। समझना बड़े ध्यान से, इंपॉर्टेंट। सलाइवरी ग्लैंड होते हैं बगल में, क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। और देखो इसमें मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। करते क्या है लोग, सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, और सलाइवा में एक एंजाइम है, उसका नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। ये करता क्या है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। इतने खूबसूरत नोट्स, इतना बढ़िया एनसीईआरटी को तोड़ने वाला कोई इंसान तुमको नहीं मिलेगा जितना बढ़िया मैंने यहाँ तोड़ करके एनसीईआरटी को रखा है। और देखना, ईसोफेगस क्या करता है, दे मूव्स फूड टू द स्टमक वाया पेरिस्टाल्सिस। क्या करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से फूड को कहाँ भेजेगा, ईसोफेगस में। हर एक जो भी यहाँ टर्म यूज हुए हैं जो तुमको लग रहा है कि तुमको नहीं पता, जैसे पेरिस्टाल्सिस हो गया, इन सब का मीनिंग आपको मिल जाएगा ये लेक्चर खत्म होते होते। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। स्टमक में क्या है तुम्हारा, गैस्ट्रिक जूस है, इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस। हालांकि ये बात होगी सबकी, लेकिन लिख दे रहा हूँ, गैस्ट्रिक जूस है। क्या करता है यहाँ पे, HCl होता है सिक्रीट, पेप्सिन जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एक और चीज क्या है यहाँ पे, म्यूकस। और देखना आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, यही पे क्या होता है तुम्हारा, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, न्यूट्रिएंट्स का, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला देखना, लीवर, यहां से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस करता है क्या, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने का। इस बारे में कोई बात नहीं करता है, इस बारे में बात आपको करनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। तो बाइल जूस का एक और काम क्या है, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करके रखना। यानी कि ये कैसा होता होगा, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती होगी, बेसिक होती होगी, जाहिर सी बात है यार। अब देखो, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है, जो फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ना। जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल जूस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तुम यहाँ लिखूंगा, फैट का मॉलिक्यूल, मान लो इसको अलग पेन से लिखता हूँ, सब आपस में मिक्स हो जाएगा। इसको मान लो फैट का मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको मान लो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट, थोड़ा गर्मी भी आ जाए, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार से चीज़ें चलती है, फैन भी थोड़ा बहुत ऑन करना पड़ेगा। अब देखो पेनक्रियास से कौन आता है, पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस में क्या है, ट्रिप्सिन है प्रोटीन के लिए, लाइपेज है फैट के लिए। ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, लाइपेज फैट के लिए, यहाँ पर एंजाइम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, आपका एब्जॉर्ब करता है पानी को और वेस्ट को रिमूव करता है। आखिरी में एनस है जहां से रिमूवल होता है वेस्ट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। अगला देखो, अब यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर देखना, डाइजेशन इन ह्यूमंस फ्लो चार्ट। माउथ में क्या है, च्यूइंग, सलाइवा ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, डिवीजन हो रहा है। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो क्या करता है, खाने को पुश करता है स्टमक में। स्टमक में क्या है, HCl है और पेप्सिन है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आता है लीवर से, जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को और इमल्सिफाई करता है फैट को। अब इसको पढ़ चुके इसलिए थोड़ा तेज में पढ़ रहा हूँ। पेनक्रियाटिक एंजाइम में क्या क्या चीजें आपके, ट्रिप्सिन है, लाइपेज जो डाइजेस्ट करते हैं फूड को। विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड में लेके जाएगा एब्जॉर्ब करके। एक और चीज क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या करता है ये, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, कि ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो पाए। इंक्रीजेस सरफेस एरिया, जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्लड में पहुंच पाएंगे। अगला क्या आपका, लार्ज इंटेस्टाइन पानी को एब्जॉर्ब करेगा। और फीसेस, फीसेस मतलब क्या होता है आपका, फीसेस मतलब आपका जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीसेस बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट, दैट इज येलो इन कलर। अब तुम जान जाओगे क्या होता है, सॉलिड वेस्ट दैट इज येलो इन कलर। अब देखो आगे क्या लिख दिया, एनस में क्या है तुम्हारा, वेस्ट बॉडी के बाहर निकलेगा एनस की हेल्प से। अब देखो सारे एंजाइम आ गए, सारे के सारे एंजाइम, एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस। पहला क्या है तुम्हारा, सलाइवरी एमाइलेज, क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड इसको बनाता है, फंक्शन क्या, स्टार्च को चेंज करता है, माल्टोज में मतलब स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन क्या करेगा, स्टमक में है,
प्रोटीन को ब्रेक करे तोड़ेगा किसमें, पेप्टाइड्स में, और पेप्टाइड से फिर क्या बनते हैं आपके अमीनो एसिड्स बनते हैं। बाइल सॉल्ट लीवर से आता है, इमल्सिफाई करता है फैट को। ट्रिप्सिन पेनक्रियास से आता है, प्रोटीन को चेंज करता है किसमें, अमीनो एसिड में। लाइपेज पेनक्रियास से आता है, क्या करता है, फैट को चेंज करता है किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अगला क्या तुम्हारा इंटेस्टाइनल एंजाइम, जो कहाँ से आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से आते हैं, क्या करते हैं, फाइनल डाइजेशन करेंगे कार्ब्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। बेसिकली इंटेस्टाइनल एंजाइम्स में कौन है, यही सब तो है, ट्रिप्सिन लाइपेज, जो पेनक्रियास से आएंगे, लेकिन आते कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। एक छोटा सा आपका अगर ट्रिक अगर आप देखें यहाँ पे तो याद करने के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को देना, क्या ट्रिक है, सम पीपल बाय द लेटेस्ट इनोवेशन, कुछ लोग लेटेस्ट इनोवेशंस को खरीदते हैं। एस का मतलब सलाइवरी एमाइलेज, स्टार्च के लिए। पी का मतलब पेप्सिन, प्रोटीन्स के लिए, सम पीपल। बी का मतलब बाइल सॉल्ट, फैट के लिए। टी का मतलब ट्रिप्सिन, प्रोटीन के लिए। एल का मतलब लाइपेज, लाइपेज फैट के लिए। आई का मतलब इंटेस्टाइनल एंजाइम, फाइनल डाइजेशन के लिए। ये आपके क्या सारे सारे एंजाइम्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं। आखिरी, आखिरी तो नहीं होगा मुझे लग रहा है, एक और एक दो स्लाइड और होगी अभी, आखिरी नहीं भाई अभी बहुत है, ठीक है। और ना क्या लिखा है, पेरिस्टालसिस आपका द मूवमेंट ऑफ फूड। ये क्या है, अब जिसको तुमसे पूछेगा डिफाइन पेरिस्टालसिस, वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेव की तरह मसल का कॉन्ट्रैक्शन हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में होता है। किसी तरह, वेव की तरह कॉन्ट्रैक्शन आपका एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जो क्या करता है, खाने को पुश करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। जो क्या करता है, खाने को पुश करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। अगला देखना, कहाँ कहाँ पे होता है, ईसोफेगस में होता है, स्टमक में होता है, और कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन्स में होता है। लेकिन मेनली क्या पूछता है तुम्हारा, ईसोफेगस वाला पूछता है। होता भाई देखो यहाँ सब जगह पर है, लेकिन पूछता क्या है, ईसोफेगस। तुमसे ये सवाल पूछेगा कि खाना ईसोफेगस से पास कैसे होता है, खाना ईसोफेगस से नीचे कैसे जाता है, क्या जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से या फिर पेरिस्टालसिस के हेल्प से। अब देखो इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कौन है, विलाई है। ये क्या होते हैं तुम्हारे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो सरफेस एरिया, अब देखो मैंने जो लिख दिया था वहां पे, यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास, जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, या फिर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज वेरी रिच इन ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ब्लड की बहुत अच्छी सप्लाई होती है, जिससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्लड में पहुंचेंगे, और ब्लड से कहाँ पहुंच जाएंगे, पूरी पूरी बॉडी में पहुंच जाएंगे। अब देखना बड़े ध्यान से, तीनों का देखना भाई, इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, टूट करके ग्लूकोज बनता है, कहाँ होगा एब्जॉर्ब, ब्लड में जाएगा। प्रोटीन क्या बनाता है, अमीनो एसिड, कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। फैट क्या बनाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, सिंपलर फॉर्म है इन सबके, सिंपलर फॉर्म, फाइनल प्रोडक्ट, ये कहाँ जाएगा, लिम्फ में। इसीलिए क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट में लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ ही फैट का ट्रांसपोर्ट कराता है भारी मात्रा में। यहाँ पे देखो, याद रखना इसको, कहीं मान लो पूछ लिया तो फंस जाओगे। अब देखो क्या लिखा, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा आखिरी, जिसका कि हमको रोल देखना है। देखो, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, फॉर्म फीसेस एक्सपेल्ड थ्रू द एनस। अब देखो, डेंटल केरीज आपका एक अलग से एनसीईआरटी में ऐसे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, और कई बार उससे सवाल पूछ लेता है, टीचर्स और बच्चे उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन भाई क्यों ही इग्नोर करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, बैक्टीरिया के क्या करते हैं, जो हमारे दांतों में जो शुगर्स हैं उसके वो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, और शुगर से एक्ट करके बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। अब समझना, एसिड क्या करता है, हमारे इनेमल को सॉफ्टन, इनेमल क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी पार्ट है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट बॉडी पार्ट हम लोग बोलते हैं इनेमल को। तो क्या करता है ये इनेमल को सॉफ्ट कर देगा एसिड, उससे तुम्हारा प्लेक का फॉर्मेशन होगा, गंदगी एक तरह से बोल सकते हैं, प्लेक का फॉर्मेशन होगा कहाँ पर, टूथ में। अब उसको प्रिवेंशन क्या है तुम्हारा, अच्छे से आपको ब्रश करें टीथ को, जिससे प्लेक आपका हट जाता है, यानी कि आप दांत को अच्छे से साफ करेंगे, ब्रश करेंगे सुबह शाम, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला देखो, प्लेक करेगा क्या, इट प्रिवेंट सलाइवा फ्रॉम न्यूट्रलाइजिंग एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करने से रोकेगा सलाइवा को, जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया पल्प में पहुंच जाएंगे और आपको सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। क्या करो, टूथपेस्ट तो यूज करो ही करो, लेकिन ध्यान देना, अपने घर का टूथपेस्ट जाके आज चेक करना उसके कंटेंट्स में क्या वो फ्लोराइड उसके अंदर इंक्लूडेड है। टूथपेस्ट में नमक है, सब लोग देखते हैं, लेकिन टूथपेस्ट में नमक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लोराइड इंपॉर्टेंट है। नमक से ज्यादा टूथपेस्ट में कौन इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड। बैक्टीरिया से बचाएगा, अगर बैक्टीरिया पल्प तक पहुंच गया, अगर वहां पे बैक्टीरिया इन्वेड कर गया तो सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए आपके टूथपेस्ट में नमक है, इससे पहले चेक करना कि क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है या फिर नहीं है।
चेक करना जाके घर पे, अगर नहीं होगा जाके घर पे चेंज कर लेना, उसको उठा के फेंक देना। उठा के मत फेंकना, मतलब अच्छे से घर पे बात करना, उसको चेंज करवा लेना, ठीक है। देखते हैं आगे हम लोग इसमें। कंक्लूजन हमारा आगे आखिरी में रिवीजन समरी देखते हैं क्या है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, डाइजेशन इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, एंजाइम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल। डाइजेशन का जब जब नाम आएगा सबसे पहले किसका नाम आएगा, एंजाइम्स का। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एफिशिएंटली एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइजेस फूड फॉर एनर्जी। बाकी थैंक यू गाइस, अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं है, खाली पेज है, ठीक है। और मिलेंगे अगले लेक्चर में हम लोग, इसके बाद देखते हैं क्या होता है, अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर 6-7 लेक्चर 8 लेक्चर में अगले हम लोग पूरा कर देंगे, हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो हमारे छोटे हुए हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे, थैंक यू गाइस।